पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 14 कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वही शब्द कहे जाने वाला ईश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। वही महिमा प्रकट करने वाला ईश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। इम्मानुएल कहलाने वाला ईश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसाया नबी ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्या 9 में वचन कहता है, प्राचीन काल की घटनाओं पर विचार करो, मैं ही ईश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे समान कोई नहीं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। बीते सालों में हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें जुड़ी है और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से छूट गई है, लेकिन हमारा ईश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक समय में हमारे साथ रहा है। आइए इस चीज़ के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हम में से कई लोगों को ये कंप्लेन होता है कि लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए इतना करते हैं लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी नज़रों में अपना अस्तित्व खो दिया है। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कई बार ये बात कही होगी कि हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु ईश्वर ने यह प्रकट किया है कि उसे मंजूर नहीं था कि स्वर्ग हमारे बिना हो, इसीलिए वह स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ गया। आइए इस वक्त हम उस राजा की स्तुति करें जो हमारे लिए महलों में नहीं बल्कि हमारे इस पापी दिल में उतर आया, जिसने अपने आप को इतना शून्य बनाया, इतना खाली किया कि उसने हमारे लिए दीनहीन मानव स्वरूप को अपनाया। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को खोलते हुए उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने अपना राजवत्व हमारे लिए छोड़ा। आइए उसे वही महिमा और सम्मान प्रदान करें जो उसे स्वर्ग राज में स्वर्ग दूतों के बीच में मिलता है। आइए इस हृदय में उसे बुलाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, धन्यवाद यीशु। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, धन्यवाद प्रभु, बना मनुष्य ये नया साल मुझे प्रदान करने के लिए यीशु। बन गया दास समान, मृत्यु सही, मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं अपना परिवार तुझे देती हूँ प्रभु, इसमें राज कर और हुआ सबसे महान। यस लॉर्ड, वही आदर और सम्मान तुझे प्रदान करते हैं जो तुझे स्वर्ग राज में प्रदान होता है। यस लॉर्ड, जिस तरह से तू स्वर्ग में राज्य करता है उसी तरह से मेरे जीवन में राज्य कर प्रभु, मेरे परिवार पे राज्य कर प्रभु, मेरी इच्छाओं पर राज्य कर प्रभु, मेरी आदतों पर राज्य कर प्रभु। यस लॉर्ड, मैं अपने घुटने को टिकाते हुए तेरी स्तुति आराधना करती हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हमसे कोई हमारी ताकत छीन लेता है या कोई हमारी ताकतों को सीमित कर देता है तो हमें काफ़ी कष्ट होता है, हम बेचैन हो जाते हैं। अगर हमारे पास ताकत होता है तो हम कुछ भी चीज़ हासिल करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जिसे हमारे इस छोटे से दिल में आना था, उसने अपनी सारी ताकतों को छोड़ा और अपने आप को शून्य बनाया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है,
वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। जब हम किसी को प्यार करते हैं तब हम उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे प्रभु के पास सब कुछ था, उसके पास स्वर्ग था, उसके पास ये धरती थी, पर उस प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं और वो गलत हो जाती है या गलत बन जाती है तो हम उसे तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, दूसरा बना सकते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर भी तो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसका पवित्र वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि वो नहीं चाहता कि इन नन्हों में से किसी का भी सर्वनाश हो। वो ये नहीं चाहता था कि हम नष्ट हो जाएं, इसीलिए उसने खुद को नष्ट कर दिया ताकि हमारा सर्वनाश ना हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कैसे हम इस महान ईश्वर की स्तुति ना करें, कैसे हम निरंतर उसको धन्यवाद ना दें। वो ईश्वर कल, आज और हमेशा एक समान रहने वाला ईश्वर है। आइए हम पूरे महिमा के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ उस राजाधिराज ईश्वर की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु, मुझे बचाने के लिए तूने स्वयं को नष्ट कर दिया प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। उसकी स्तुति करते, सजदे में उसकी आराधना करते, उसे अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। वध जो हुआ हम तेरे लिए सब कुछ है, वो भी बहुत कम है प्रभु, जितना तूने हमारे लिए किया है उसके सामने। यस लॉर्ड, प्यारे प्रभु, ये हाथ कल तेरी स्तुति आराधना के लिए उठता है, ये हाथ आज तेरी स्तुति आराधना के लिए उठता है, और ये हाथ हमेशा तेरी स्तुति आराधना के लिए उठता रहेगा प्रभु, क्योंकि तू कल, आज और हमेशा एक समान रहने वाला ईश्वर है। प्यारे प्रभु, मेरा स्वभाव तेरे प्यार को मेरे लिए नहीं बदल सकता है प्रभु, मेरी कमजोरी तेरे प्यार को मेरे लिए नहीं बदल सकती प्रभु। आइए उस ईश्वर को ऊंचा उठाएं, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। मेरे जीवन में राज्य कर प्रभु, मेरे परिवार में राज्य कर, इस दुनिया पे राज्य कर प्रभु, अंधकार की हर एक शक्तियों पर राज्य कर प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन सभी विचारों को जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी काबिल नहीं है, आइए इस वक्त हम प्रभु ईश्वर को देखें, इस परम प्रसाद के सामने देखें, जिसने हमें इतना वैल्यू किया, जिसने हमारी इतनी कद्र की कि उसने अब हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रभु से कहें कि प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कल, आज और हमेशा एक समान रहने के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल, आज और सर्वदा ये पूरा साल हम तुझे समर्पित करते हैं। इस पूरे साल में मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। इस पूरे साल मेरे जीवन के द्वारा तेरा राज्य संसार में आए प्रभु। हालेलुया, इस साल में अपने परिवार को तुझे समर्पित करती हूँ, हर एक प्लान को तुझे समर्पित करती हूँ, मेरी हर एक इच्छाओं को तुझे समर्पित करती हूँ, हर एक दिन को तुझे समर्पित करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस साल के लिए प्रभु, इस नए जीवन के लिए प्रभु। प्रेज यू जीसस।
जीसस। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 17 और 23 से 25 तक। गलीलिया में पुनरागमन। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर, यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो रिफ्लेक्शन है उसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी जो कि एक मुख्य बिंदु है। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी। यह सुसमाचार हमें बताता है कि जब यूहन्ना बपतिस्ता को गिरफ्तार किया गया, जब आशा का एक स्वर दबा दिया गया, तभी ईसा अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का कार्य कभी नहीं रुक सकता। जहां एक आवाज चुप होती है वहीं दूसरी आवाज उठती है। ईसा नाजरेत छोड़कर गलीलिया के कफरनहूम में बस जाते हैं। एक साधारण और उपेक्षित क्षेत्र में, यरूशलेम के महलों या शक्तिशाली लोगों के बीच नहीं, बल्कि अंधकार, पीड़ा और अनिश्चितता में जी रहे लोगों के बीच अपनी ज्योति प्रकट करते हैं। उनका पहला संदेश स्पष्ट है। क्या है वह? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह डराने का संदेश नहीं है प्यारे मित्रों, बल्कि एक नए प्रारंभ का आमंत्रण है। अंधकार का प्रदेश गलीलिया को गैर यहूदियों की गलीलिया भी कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां धार्मिक दृष्टि से कम महत्व दिया जाता था। ईसा यहीं से शुरुआत करते हैं, यह दिखाने के लिए कि ईश्वर की कृपा सीमाओं से परे है। ज्योति का उदय इसाइयस की भविष्यवाणी पूरी करता है। ईसा केवल उपदेशक नहीं बल्कि स्वयं ज्योति है। हाँ मित्रों, जो जीवन, दिशा और आशा देती है। जब मुझसे पूछा गया कि क्या आपने पीएचडी की है, जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में थी, तब मैंने जब इस पर मनन चिंतन किया, मैंने प्रभु से पूछा, तब प्रभु ने मुझे इसका फुल फॉर्म बताया। पीएचडी होता है प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, शिक्षा, प्रचार और चंगाई। जी हाँ मित्रों, भले ही हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कितने भी हम पढ़े लिखे हों, लेकिन प्रभु को अगर हमें जानना है, प्रभु से अगर हमें जुड़े रहना है, तो हमें उसके क्षेत्र में पीएचडी करना है। हाँ मित्रों, यहाँ पर जहां मैंने आपको 3 बातें बताई है, शिक्षा मतलब कि मन को बदलना, हृदय को जगाना, जो कि हमें सुसमाचार के द्वारा प्राप्त होता है, और शरीर और आत्मा को चंगा करना, मतलब कि चंगाई की मिनिस्ट्री में सहभागी होना। सच्चा विश्वासी केवल शब्दों में नहीं बल्कि करुणा के कार्यों में प्रकट होता है। जब हम निराश, भय या असफलता के अंधकार से गुजरते हैं, तब ईसा हमें याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते?
वो कहते हैं कि ज्योति अभी भी जल रही है। एक छोटा सा कदम हो सकता है प्रार्थना, क्षमा या परिवर्तन का निर्णय, पश्चाताप का पहला कदम हो सकता है। किसी उदास व्यक्ति से अगर आप प्रेम पूर्वक बात करते हैं या फिर बीमारी में किसी की देखभाल करते हैं या फिर टूटे रिश्ते को आप फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये सब आज के समय में ईश्वर की चंगाई सेवा का ही हिस्सा है। ईमानदारी, सहानुभूति और धैर्य के साथ काम करना अंधकार में छोटी सी ज्योति जलाने के बराबर है। जहां अंधकार सबसे ज्यादा होता है, वहीं ईश्वर की ज्योति सबसे अधिक चमकती है। प्यारे मित्रों, आज का सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं अपने जीवन के अंधकार में ईश्वर की ज्योति को प्रवेश करने दे रहा हूं या नहीं। यदि हम पश्चाताप, विश्वास और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा, बल्कि हम भी दूसरों के लिए ज्योति के वाहक बनेंगे। हाँ मित्रों, प्रभु मेरे जीवन को फिर से अपनी ज्योति से आलोकित कर। हम यह छोटी सी प्रार्थना बोले, आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराए, इस सोच को अपने मन में लाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन को फिर से अपनी ज्योति से आलोकित कर। आमीन। ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ प्रभु जी, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 17 पद संख्या 25 और 26 में स्तोत्र ग्रंथकार प्रभु से कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तेरा साथ विश्वासघात करते हैं तो उनका विनाश करता है। प्रभु के साथ रहने में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए हमारा हृदय खोलते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए, उसे प्रेम से देखते हुए हम कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डाबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरी शांति का विधान नहीं डाबाडोल होगा। यह तुझ पर
तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। बोले आमीन। आमीन। मुझ पर तरस दिखाने वाला मेरा ईश्वर, मेरे साथ रहने वाला ईश्वर, मेरे साथ रहने के लिए अपने आप को रोटी के रूप में परिवर्तित करने वाला ईश्वर, आज हम उस ईश्वर के सामने हैं। अपनी वेदनाओं को, अपने दुखों को, अपने बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं विशाल आनंद के लिए जो पटना से है। प्रभु जी उनकी शारीरिक चंगाई के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एलिना के लिए, इस बहन के जीवन में प्रभु आशीष दीजिए, एक सुयोग जीवन साथी प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पौलुस तिर्की के लिए, प्रभु जी उन्हें प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई देते हुए प्रभु उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं वेरोनिका के लिए, हर बीमारियों से उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं फ्रेडरिक प्रदीप मिंच के लिए, प्रभु जी जो झूठे केस में फंसे हुए हैं, उनके बैंक में जितने भी केसेस आए हैं प्रभु जी उसे उन्हें छुटकारा प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं ललिता एक्का के लिए जिनके पैरों का फ्रैक्चर के बाद उन्हें ऑपरेशन हुआ है। प्रभु जी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई मिले ताकि वह अच्छे से चल पाए। प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर सुरीन के लिए, प्रभु जी जिनके स्टमक प्रॉब्लम्स के कारण खाना नहीं खा पाते हैं, बीमार है, वेदना में है, प्रभु जी आपका स्पर्श उनके जीवन में हो। हम प्रार्थना करते हैं अनिल विनय टोपो के लिए, प्रभु जी उनके शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सब से बढ़कर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ ही रहना। जब शिष्यगण उदास थे, इमाउस की तरफ जा रहे थे, प्रभु आप उनके साथ एक यात्री के रूप में चलते हुए आपकी इच्छा उनके जीवन में क्या है उन्हें समझाते हुए, आपके बारे में जो वचन में लिखा था उसका पूरा होना जरूरी था यह समझाते हुए उनके हृदय में आशा के दीप जलाने वाले प्रभु, जब सायंकाल में शिष्यों ने आपसे कहा रुक जाइए साँझ हो गई है, प्रभु आप उनके साथ रुककर रोटियां तोड़कर आपने अपने आप को उन्हें दे दिया। प्रभु जी आप उनकी आंखों से ओझल हो गए, लेकिन आज आप हमारे आंखों के सामने हैं, आज आप हमारे बीच में निवास है। प्यारे प्रभु जी हम सब हताश और निराश होते हुए जीवन से और प्रभु यीशु आपसे दूर चले जाते हैं, हमारे साथी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों इस आराधना के आशीष के समय हम प्रभु से कहे प्रभु एक ऐसा वर दे ताकि जीवन में कुछ भी हो जाए हम आपका साथ ना छूटे, हमें जॉब ना मिले फिर भी साथ ना छूटेगा, हम बीमार पड़े फिर भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे दोस्त हमारे सारे मित्र हमारे परिवार छोड़ कर चले जाए लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हम पर तरस खाकर हमारे साथ निवास करने वाले ईश्वर हो। अपने प्रेम से हमें देखने वाले सभी दर्शकों के जीवन में आशीषित प्रदान करने वाले प्रभु हम आपकी स्तुति करते हुए आपकी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना। परम प्रसाद में विराजमान यीशु मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझसे ही अनंत जीवन प्राप्त होता है। हाँ प्रभु आपके अनंत जीवन हमें प्रदान करे, जो हताश है जो निराश है जो जीवन से दूर है उनके जीवन में आशा की किरण हो। प्रभु जी आपकी उपस्थिति उनके जीवन में परिपूर्णता लाए प्रभु, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना। इस नए साल में प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी, आपका साथ हमारे साथ हो प्रभु, हर पल हर क्षण में हर मोड़ में प्रभु आपका साथ हमारे साथ हो। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो, दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।